हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी अब ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आपसे अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ सुबह 5 बजे का टाइम है, तो मैं फजर की नमाज़ पढ़कर तो मैं अब किचन में आ गई हूँ बच्चों के ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। और मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं। बड़े वाली बेटी जो है अब कॉलेज में जाती है और छोटे वाली जो है वो स्कूल में जाती है। तो बड़े वाली की जो बस है वो सुबह 6 बजे आ जाती है और छोटे वाली जो है वो उसकी बस जो है वो 6:30 बजे आती है। तो फिर जो है बड़ी बेटी जो मेरी उमामा है उसके लिए मैं जो है वो आज फ्रेंच टोस्ट ऑमलेट जो है वो सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा कि मुझे वो आप बना कर दें, तो उसे ज़्यादा वो पसंद है, तो मैं उसके लिए ये बना रही हूँ। और ये जो वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह जो मैं एक दिन पहले ही जो है वो रेडी करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर मुझे ऑमलेट बनाना हो या सैंडविच वगैरह बनाना हो नेक्स्ट डे भी, तो फिर वो मेरे लिए आसानी रहती है। मेरी कुछ दिन तबीयत जो है वो ख़राब रही, जिस वजह से मैं 1 वीक तक वो कोई वीडियो अपलोड ना कर सकी। सो रियली एक्सक्यूज़ड। सो जो भी उसको वेजिटेबल्स वगैरह जो पसंद है तो वो मैं उसको जो है ना इस सैंडविच में डाल के तो दे रही हूँ। इसमें मैंने टमाटो चॉप किए हुए थोड़े से डाले हैं और लेटस के लीव्स हैं और चीज़ का स्लाइस है और थोड़ी सी ग्रेटेड जो है वो कैरेट है और कैप्सिकम जो है ना वो मैंने डाली है सैंडविच में। उसको लेट हो रहा था तो इसलिए फिर मैं ये जल्दी जल्दी उसे बना कर दे रही हूँ। और लंच बॉक्स में उनके मैं सैंडविचेस साथ दूँगी। और बॉयल एग जो है वो छोटे वाली बेटी है जो वो ब्रेकफास्ट में लेती है, तो उसने बस थोड़ा सा टेस्ट ही किया तो उसने कहा कि ये मामा मुझे लंच बॉक्स में डाल दें, तो फिर मैंने उसे ये लंच बॉक्स में ही साथ दे रही हूँ और साथ सैंडविचेस भी दे रही हूँ। और अबीरा जो है वो ये सैंडविच एक लेकर जाती है और साथ जो है वो चॉकलेट चिप कुकीज़ का उसे होता है, तो आज लंच बॉक्स में वो ये लेके जा रही है। तो अब मैं उन्हें बस स्टॉप पर नीचे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बड़े वाली बेटी की वो लेट हो रही थी इसलिए वो जल्दी चली गई है। तो अबीरा को बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद इधर फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ आपको पता है अब यूएई का मौसम भी चेंज हो रहा है, तो गर्मी अब थोड़ी कम हो गई है पहले से। और मैं सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर मोस्टली जो है वो एक बॉयल एग और चाय साथ लेती हूँ। ज़्यादा हैवी नहीं कुछ खाती, क्योंकि काम वगैरह करना होता है, कुकिंग का भी ये सब कुछ, तो इसलिए जो है। और हस्बैंड जो आज फ्राइडे है तो उनको छुट्टी होती है फ्राइडे वाले दिन, तो उनको ये पाए बहुत पसंद होते हैं, तो वो उसमें चने और एक बॉयल एग के साथ पराठे के साथ वो आज ये ले रहे हैं। और साथ ही जो रात को बर्तन वगैरह वॉश किए थे मैं उनको जो है वो कैबिनेट्स वगैरह में सेट कर रही हूँ। और जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो मैं वॉश करके अब रख दूँगी, साथ साथ मैं वॉश करती जाती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद जो है वो ये सिंक को मैं अच्छे से वॉश कर लेती होती हूँ। आपको पता है ये तो दिन में 2-3 दफ़ा जब भी बर्तन वॉश होते हैं तो बस फिर इसको भी साथ ही
अच्छे से वॉश करना होता है। तो जो है ना आज बच्चे जल्दी आ जाएंगे, इसलिए फिर जो है वो मुझे जल्दी है कुकिंग वगैरह भी जो करनी है। और साथ ही मैं काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये दिन में कई दफ़ा, ये भी आपको पता है, साथ साथ जो है वो क्लीन होता रहता है। और ये मैंने ऑलिव ऑयल की बॉटल ली थी डे टू डे से, ये मुझे 799 में मिली है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसके बाद किचन के जो है वो क्लीनिंग भी आपको पता है साथ साथ होती रहती है डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी। तो ये स्पाइसेस का रैक है जिसे मैं क्लीन कर रही हूँ। इसको लिए हुए तकरीबन मुझे 10-12 साल हो गए, लेकिन ये अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। और ये कील लगाकर वॉल में जो है ना वो फिक्स किया हुआ है। बहुत कम क्वांटिटी में मैंने ये सारे स्पाइसेस इन बॉक्सेस में रखे हुए हैं, वो इसलिए कि ये जहाँ हम रहते हैं वहाँ फ्रंट पे ही वो डीप सी है, तो जो है ना इस वजह से जो है वो नमी रहती है इधर, तो ज़्यादा जो है ना वो जल्दी वो कीड़ा सा लग जाता है स्पाइसेस में। तो ज़्यादातर मैं जो है ना वो फ्रिज में स्पाइसेस के बॉक्सेस वगैरह रखती हूँ। और ये फिर इस तरह मैंने ये किचन स्टोव के साथ ही ये सेट करके रखा हुआ है। सारे ये छोटे वाले भी बॉक्सेस इसी तरह वो वॉल में फ़िट किया हुआ है ये रैक सा। और जो है वो बेसिक स्पाइसेस जो है वो सारे इनमें मैंने डाले हुए हैं। जब डेली बेसिस पे आप किचन की साथ साथ क्लीनिंग करते रहें तो फिर ये है कि वो एकदम से जो है वो आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। हस्बैंड फ्राइडे को घर पे ही होते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा फिर टेंशन नहीं होती है कि जल्दी करने की। तो फिर इसलिए जो है ना मैं साथ साथ क्लीनिंग भी सुबह कर लेती हूँ कुछ ना कुछ। ये ऑलिव ऑयल की बोतल है, इसे मैंने अच्छे से वॉश किया पहले और थोड़ा सा लिक्विड भी डाल के, तो थोड़ा गर्म पानी डाल के मैं इसे अच्छे से वॉश करके रखूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें ऑयल डाल लूँगी। किचन की क्लीनिंग करने के बाद जो है वो मैंने ये मूंग और मसूर की दाल है, ये एक रात पहले ही जो है वो मैंने गीली कर दी थी। तो सुबह जो है अब मैं इसे बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने वो पानी डाल के, तो पहले मैं इसे बॉईल कर लूँगी अच्छे से। नमक और लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल के, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी डाली हैं और चॉप जिंजर गार्लिक इसमें मैंने डाला है, और एक अनियन भी स्लाइस कट करके तो मैंने वो डाला है उसमें। तो बस ये 2-3 घंटे स्लो फ्लेम पे ऐसे पकती रहेगी। और साथ में मैं क्रीमी बोनलेस चिकन हांडी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये बोनलेस चिकन जो है वो एक दिन पहले मैरिनेट करके रख दिया था सारे स्पाइसेस वगैरह डालकर। तो बस फिर ऑलिव ऑयल में मैंने जो है वो चॉप जिंजर गार्लिक डालकर तो ये मैं बोनलेस चिकन डाल दिया और मैं अब इसे कुक कर लूँगी। इन दोनों की रेसिपीज़ मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ डिटेल में, तो अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसमें अब ये मैंने जो है वो कैश्यूज़, वाइट कैश्यूज़ जो है मैंने ओवरनाइट जो वो गीले करके रखे हुए थे पानी में, तो वो मैंने जो है वो थोड़ी सी योगर्ट डाल के तो ब्लेंड करके वो उसमें डाले हैं। तो बस ये फिर हमारी रेडी हो गई है। एंड पे बस ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा ग्रीन कोरिएंडर डाला है मैंने। और साथ ही मैं ये दाल का अब तड़का भी बना रही हूँ। इसके लिए वो मैंने टोमेटोज़ वगैरह का ये स्पेशल जो है वो दाल का तड़का बनाती हूँ।
ये स्पेशल तड़का होता है, इसमें लेमन जूस भी और सिनेमन पाउडर भी और जो है ना सारे वो स्पाइसेस वगैरह भी, ग्रीन चिलीज़, तो ये सब डाल के तो मैं ये अलहदा से कुक करके अच्छे से फिर इसमें मिक्स करती हूँ। और ये बहुत बहुत ही मज़े की दाल बनती है इस तरह से। और ये स्लो फ्लेम पे आपको पता है 2-3 घंटे पहले पकती रहती है, तो फिर एंड पे ये तड़का इसमें मिक्स करती हूँ। बस फिर एंड पर इसमें ग्रीन कोरिएंडर जाएगा और कसूरी मेथी थोड़ी सी ऊपर से डालती हूँ और पिसा गरम मसाला डालती हूँ। तो बस अब नमाज का टाइम हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे, तो साथ ही मैंने ये बेड शीट्स थी वॉशिंग मशीन में, वो भी मैंने लगा दिया था एक। तो बस फिर वो वॉश हो गई हैं, तो अब मैं इन्हें बाहर डाल रही हूँ। इसके बाद फिर जो है मैंने घर की थोड़ा क्लीनिंग वगैरह की, तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जानी थी इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया। इसके बाद मुझे भूख लगी, तो ये एक कॉर्न पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। वैसे भी ये स्वीट कॉर्न है तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है खाने में। यहाँ ज़ोर से पटाखा हुआ तो और मैं डर ही गई। मैंने सारी साइडों से अच्छे से जो है वो भून लिया, तो ये इसका टेस्ट जो है वो आपको पता है ऐसे बहुत मज़े का हो जाता है। तो मैंने फिर ये जो है वो खाया, मुझे बहुत मज़े की लगी। आप भी ऐसे बच्चों को बना के दिया करें, उन्हें बहुत पसंद आएगी। और ये एक शाम पहले का क्लिप है, तो मेरी बेटी को जब भूख लगती है, बड़े वाली बेटी को, तो वो फिर इस तरह करके नूडल्स बना के तो वो खा लेती है शाम के टाइम में। आपको पता है ये तो बहुत इजीली बन जाती हैं, और उसे थोड़ा ये सूप टाइप पसंद है। तो यहाँ पर हमारी दाल भी जो अब ठंडी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। और ये क्रीमी बोनलेस चिकन हांडी, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और ये मैंने चिकन भी जो है वो मैरिनेटेड जो है वो कुक कर लिया था कबाब बनाने के लिए। तो बस बच्चे अब स्कूल से आ गए हैं, तो मैं उनको जो है वो लंच दे रही हूँ। छोटे वाली बेटी जो है वो पराठे के साथ जो है वो अपना वो कीमा मटर आलू उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो वही खाती है। इसके बाद जो है मैंने वो किचन की चीज़ें वगैरह समेटी और थोड़ा वो क्लीन भी कर लिया, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए। और फिर जब शाम को 5-6 बजे दाल अच्छे से ठंडी हो गई, तो मैं अब इसको जो है वो बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। तो बस फिर ये 10-15 दिन जो है वो चल जाएगी। तो ये वाली दाल जो है वो पूरी फैमिली को ही बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी और बच्चों को भी। वो नाइट में जो है वो बॉयल राइस के साथ खाते हैं, तो इसलिए अब मैं ये राइस बॉयल करने लगी हूँ। हस्बैंड जो है वो बॉयल राइस और दाल के साथ जो है वो बोनलेस चिकन जो है वो ले लेते हैं, तो इसलिए भी मैंने बनाया है। और बच्चे जो हैं वो साथ आलू की भुजिया या फिर डाल लेते हैं, या फिर सिंपल जो है वो दाल चावल के साथ ही बस रात को खाना खाते हैं। और मैं ख़ुद भी सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, योगा भी करती हूँ। तो फिर नाइट में भी मैं जो है ना ये बॉयल राइस और दाल के साथ जो है वो फ़िश ले लेती हूँ। तो आज भी अब मैं नाइट में जो है वो फ़िश मैंने पहले से मैरिनेट करके रखी हुई है, मैं वो बनाऊंगी। ये सैल्मन फ़िश है और इसका ये हेड भी और टेल भी जो है वो मैंने मैरिनेट की हुई थी।
इसकी मैरिनेशन भी मैं आपके साथ पहले कई वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ और ये मैरिनेशन बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही मज़े की ये फिर फ़िश बनती है। तो आप हेड और टेल जो है वो इस तरह से मैरिनेट करके अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ये टेस्टी लगेगी। मैं ये मैरिनेट करके चिल वाले सेक्शन में जो है वो रख देती हूँ फ्रिज में, तो ये 2-3 दिन जो है ना वो फिर बिल्कुल सही रहती है इसकी मैरिनेशन भी। इसमें मैंने चॉप जिंजर गार्लिक, लेमन जूस और जो है ना थोड़ी सी अजवाइन, नमक, लाल मिर्च, लाल कुटी मिर्च और थोड़ा सा लेमन जूस और हल्दी पाउडर, ये सब डाला है मैंने। और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी क्रश्ड करके वो भी डाली है, उससे टेस्ट और ज़्यादा जो है ना वो मज़े का हो जाता है इसका। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो है वो अपने होल डे की रूटीन शेयर की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।